बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार जीएस से बिहार की राज्य व्यवस्था को लेकर के कुछ सवाल समझेंगे और बिहार राज्य व्यवस्था से कुछ टॉपिक के ऊपर आधारित प्रमुख सवालों को देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। और आइए राज्य कार्यपालिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल का वर्तमान में वेतन जो है वो 3,50,000 रुपये है। ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद सर्वाधिक वेतनमान है। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री या फिर कोई नहीं? तो इसका वैधानिक प्रधान भी राज्यपाल ही होता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही। लाभ के किसी अन्य पद पर आसीन ना हो, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को या फिर राज्य के मुख्यमंत्री को? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। बिहार के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, उपयुक्त सभी। जी हाँ, उपयुक्त सभी को नियुक्त करते हैं राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है। तो इसमें राज्य के राज्यपाल से संबंधित बी कथन गलत है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, ये गलत कथन है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही नियुक्ति करते हैं, वे ही शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, ठीक है। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? वो राष्ट्रपति को सौंपता है। अब है राज्य की विधायिका। तो विधायिका से संबंधित प्रमुख सवाल देखेंगे। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। विधान परिषद केवल 7 राज्य में, बिहार के केवल 7 राज्य में ही विधान परिषद है, लेकिन अब वर्तमान समय की बात करें तो केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर आपका हट गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर खत्म। बाकी बच गए 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद संचालित होता है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर के विधानमंडल बनेगा। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, ये तीनों ही सम्मिलित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? तो 169 के अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो राज्य की विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है।
विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद की अवधि आपका इसका विघटन नहीं होता है, तो चूँकि इसमें वर्ष का क्राइटेरिया नहीं लागू होगा। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के जितने भी सदस्य होंगे उनमें से 1/3 सदस्य जो होंगे वो हर एक दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे वहाँ से। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष याद रखेंगे, और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये भी याद रखेंगे, जबकि विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो बिहार सही ऑप्शन है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, संसद के द्वारा। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा विधान परिषद की संरचना या फिर विघटन किया जा सकता है, और यह बीपीएससी 40वीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद हमारा टॉपिक है न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका से संबंधित सवालों को देखेंगे। सबसे पहला सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच कौन सा है? तो यहाँ पे वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है, याद रखेंगे इस चीज़ को। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, ये भी सही कथन है। तीसरा है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। जी हाँ, ये भी सही कथन है। ये तीनों ही कथन सही हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण आयु क्या है? तो 62 वर्ष रिटायरमेंट का एज है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन टॉपिक से कुछ सवाल हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है, 5 स्तरीय है, 1 स्तरीय है या फिर 2 स्तरीय है? तो इसका सही ऑप्शन है त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन देखेंगे, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर की होगी। दूसरा है मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। तीसरा है सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। चौथा है उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, ये तीनों ही कथन सही हैं बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में, ये तीनों ही कथन सही हैं।
आगे बढ़ेंगे, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन से कथन सही हैं। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 1500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, ये भी सही है। और ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा, ये भी सही है। तीनों सही है यहाँ पे। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितनी आबादी पर होगा, तो पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन 5,000 की आबादी पर होगा। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होगा, 50,000 की आबादी पर होगा। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही ऑप्शन है 50%। और ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो 20% इसका सही आंसर है। बिहार राज्य अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन किया गया, ये सही है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, ये भी सही है। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन एवं सेवा शर्त 2007, ये उपयुक्त सभी यानी कि तीनों ही कथन इसके संदर्भ में सही हैं। अगला टॉपिक हमारा है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। पहला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता जो है संबद्ध पंचायत का मुखिया करते हैं और अगर मुखिया अनुपस्थित हो तो उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। अगला सवाल देखेंगे, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिख करके अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है, तो इसका सही ऑप्शन है ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है। मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है, ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी, ये तो सही कथन है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार जरूर होगी, ये भी सही कथन है। मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा, ये भी सही है। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, ये गलत कथन है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो अधिकतम 3 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। और बैठक के बैठक के आयोजन का दायित्व जो है वो मुखिया का अधिकार होता है, उस पर मुखिया उसका आयोजन करवा सकता है बैठक का। अगला सवाल है कि पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो पहला है कि प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, ये सही कथन है। पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं होगी, ये भी सही है। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक जरूर करेगी, ये भी सही है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ये कथन गलत है। यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में BDO अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है ना। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक की होगी, इससे अधिक नहीं, ये कथन सही है। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगा, ये भी सही है।
जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ये कथन गलत है। अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग सकता है, ये भी सही कथन है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। याद रखेंगे कि प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होगा। अगला प्रश्न है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वह जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन से कथन या कौन से तथ्य सही हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा, ये तो सही है। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा, ये भी सही है। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित ना कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, ये भी सही है। तो ए बी सी ये तीनों ही कथन सही हैं ग्राम कचहरी के संदर्भ में। ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। सरपंच और उप सरपंच को किसे स्वलिखित आवेदन देकर के अपना त्याग कर सकता है, अपना पद त्याग कर सकता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे करके त्याग कर सकता है पद से। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन दे करके अपना पद त्याग कर सकता है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणिपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है 7। कितना? 7। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो जिला योजना समिति का सभापति जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे भी क्लासेस आएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।